फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। एंड जो आज का वीडियो है वो होने वाला है हमारे पूरे जीएनएम के पूरे होल सिलेबस के ऊपर। मतलब कि पूरे जीएनएम में जो भी जीएनएम जितने साल का होता है उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आपको चीजें पढ़नी होती हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जीएनएम कोर्स था वो पहले 3.5 साल का होता था। इसमें क्या होता था, 6 मंथ में हमारा जो लास्ट के जो 6 मंथ होते थे उसमें लाइक एज अ इंटर्नशिप स्टूडेंट और एज अ इंटर्न स्टूडेंट और लाइक रिसर्च वर्क आपको करनी पड़ती थी। बट अब क्या हुआ है, लाइक 2-3 साल पहले तक उनका यही रूटीन था। बट अब जो है अब ये जो हमारा 6 महीने हैं उसका जो काम होता है रिसर्च वर्क का, वो हमें पहले ही करना होता है। मीन्स जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तो उस फाइनल ईयर में ही हमें अपना रिसर्च का वर्क भी करना होता है। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक के ऊपर बना सकूं एंड लाइक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। जो फर्स्ट ईयर है वहां पे फर्स्ट ईयर जीएनएम में हमारे जो 4 सब्जेक्ट है वो सबसे मेन होते हैं। और उस 4 में सबसे पहला होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन बिहेवियरल साइंस, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन फंडामेंटल नर्सिंग। जो हमारा सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी मीन्स द ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द फिजियोलॉजी मीन्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट हैं एंड उनके क्या क्या फंक्शन है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ये जो सारी चीजें हैं ये हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। फिर बात कर लेते हैं फंडामेंटल नर्सिंग की। फंडामेंटल नर्सिंग जो है वो फर्स्ट ईयर का कोर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक आर्टिकल्स, इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में, बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को, उनको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या टेक्निक एक नर्स को यूज करनी चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके अपने पेशेंट्स को। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। देन बात कर लेते हैं बिहेवियरल साइंस की। बिहेवियरल साइंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ माइंड। मीन्स मेंटली क्या क्या चीजें, मेंटली क्या क्या चीजें, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए माइंड का, इमोशनली मेंटली हम कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से वो हमारी जो बॉडी है, मेंटल माइंड जो है वो किस तरीके से सिचुएशन के साथ कोप अप करता है एंड सोल्यूशंस और कैसे डील करता है। तो ये जो सारी स्टडी है, स्टडी ऑफ माइंड, ये सारी चीजें हम बिहेवियरल साइंस के अंदर पढ़ लेते हैं। फिर बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मीन CHN की। CHN का मतलब होता है प्राइमरी लेवल या फिर विलेज लेवल और कम्युनिटी लेवल पे एक जो नर्स है वो किस तरीके से डिफरेंट रोल प्ले कर सकती है एंड कम इक्विपमेंट यूज करके वो किस तरीके से इफेक्टिव केयर और प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। तो ये जो सारी चीजें हैं कैसे वो कर सकती है, ये हम पढ़ते हैं CHN मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो 4 मेन सब्जेक्ट है, ये आते हैं हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर बात कर लेते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में अगेन हमारे 4 जो है मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से जो मेन सब्जेक्ट होता है वो है मेडिकल सर्जिकल 1 एंड मेडिकल सर्जिकल 2। देन आता है साइकेट्रिक नर्सिंग, फिर होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल सर्जिकल 1 एंड 2 की। ये एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट है बट इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 एंड 2 करके। तो इसमें हम मेडिकल एंड सर्जिकल हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आप बात कर सकते हैं इसमें। तो ये जो सब्जेक्ट है ये डील करता है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कंडीशन एंड उनका जो ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मीन विद द हेल्प ऑफ द मेडिकेशंस हाउ वी कैन डील विद दीज काइंड ऑफ डिसीजेस। एंड बात कर लेते हैं सर्जिकली, what kind of procedure we can perform to prevent from those diseases। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिसीज कंडीशन, नॉर्मल डिसीज कंडीशन, देन फिर जनरल डिसीज कंडीशन और फिर उनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल 1 एंड 2 में, जो कि सेकेंड ईयर का बहुत ज्यादा मेन सब्जेक्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं हम साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग की। साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत लिमिटेड है। इसके अंदर जितनी भी जो डिसीज कंडीशन है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो सब कुछ बहुत लिमिटेड है। तो आपको ये बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट है, बहुत लिमिटेड डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर। तो आपको वो सारी साइकोलॉजिकल डिसीडर्स मतलब वो सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर्स और मेनिया, डिप्रेशन और जो भी हमारी
जितनी भी हमारी मेंटली जो सिचुएशंस होती है उन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। देन उनका ट्रीटमेंट, उनको कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल नर्सिंग में। फिर बात कर लेते साइकेट्रिक नर्सिंग में। देन बात कर लेते हैं हम पीडियाट्रिक नर्सिंग की। पीडियाट्रिक नर्सिंग नेम ही सजेस्ट हो रहा है, पीडियाट्रिक मीन्स इन्फेंट और लाइक छोटे बच्चे, और नर्सिंग मीन्स वट एवर काइंड ऑफ सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड और वी आर प्रोवाइडिंग टू दी इन्फेंट, टॉडलर और छोटे बच्चों को क्या क्या किस किस तरीके की हम हेल्थ रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें। बच्चों के अंदर कौन कौन सी डिसीज बहुत कॉमन होती हैं, इम्यूनाइजेशन, ये जो छोटे बच्चों से रिलेटेड जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे सबसे पहला होता है मिडवाइफरी, देन होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अगेन कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है इसके साथ डील करना। यहाँ पे बस कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन कौन सी डिफरेंट योजनाएं या फिर स्कीम्स लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं वहां पे क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्या क्या स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं। तो सेम चीजें सारी फिर से आ जाती हैं। देन आते हैं हम मिडवाइफरी पे। मिडवाइफरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है थर्ड ईयर का। क्यों होता है? क्योंकि जो मिडवाइफरी का मतलब है मिडवाइफरी इज डीलिंग विद दी प्रेग्नेंट वुमेन, और बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, और आफ्टर द डिलीवरी व्हाट काइंड ऑफ केयर वी हैव टू प्रोवाइड टू दी पर्टिकुलर मदर। सो इसमें हम प्रेगनेंसी से डील करते हैं, लेबर एंड ऑल, जो सारी चीजें वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूबॉर्न केयर मींस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जितने भी पेल्विक एरिया की डिसीजेस होती हैं उनको कैसे डील करना है, क्या क्या उनके ट्रीटमेंट है, क्या क्या प्रिवेंशन है, वो सारी चीजें। फिर न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी को। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही हमारी पोस्टिंग्स होती हैं फर्स्ट ईयर में, हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको रूरल एरिया में भेजते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएं कम्युनिटी लेवल को और बेसिक केयर प्रोवाइड कर पाएं। देन सेकेंड ईयर में हमारी साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक पोस्टिंग्स होती हैं, प्लस में हमारी पीडियाट्रिक पोस्टिंग होती है ताकि हम छोटे छोटे बच्चों के साथ डील कर पाएं। नॉर्मल लाइफ में हम कभी इस तरीके की डिसीज कंडीशन के साथ हम बच्चों के साथ डील नहीं कर सकते हैं, बट जब आप पोस्टिंग पे जाते हैं तो आप वो सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से आपको बच्चों के साथ रिएक्ट करना है, वो सारी चीजें सीखते हैं। सेम होता है हमारी साइकेट्रिक पोस्टिंग पे, जहाँ पे आप जो मेंटली रिटार्डेड जो पीपल है उनके साथ अगर आप हैं, पेशेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उनके मेंटली ग्रोथ में आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप उनके इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी इनकी पोस्टिंग्स होती हैं, तो आप वहां पे इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हो। सेम होता है हमारा थर्ड ईयर में भी हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग्स अगेन होती हैं। फिर से हमें मिडवाइफरी पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे आप प्रेग्नेंट वुमेन के साथ डील करते हो, लेबर के टाइम पे आप असेस करते हो मदर को, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको, कि और आप उसमें हेल्प भी करते हो। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लर्निंग फैक्टर्स मिल जाते हैं, काफी सारी चीजें आप लर्न करते हो। एंड इसके साथ आपको पूरे कोर्स में आपकी नाइट ड्यूटीज भी लगाते हैं। देन डे पोस्टिंग तो ऑलमोस्ट 3 साल ही होती है, बट सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में आपकी 1 मंथ और 1.5 मंथ की आपकी नाइट ड्यूटीज होती है, जहाँ पे आप डील कर सकते हो या फिर डील कर पाते हो कि किस तरीके से लॉन्ग आवर की शिफ्ट है तो आप किस तरीके से आप सिचुएशन के साथ डील करोगे। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम ये सब चीजों के साथ डील नहीं करा होता है हम सब ने डील, बट जब आप इस कोर्स के बाद आप नॉर्मल घर पे भी अगर आप हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये सारी चीजें, क्योंकि आपको बेसिक सारी हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं, जो हेल्थ केयर होती है वो आपको आ जाती है, आप लर्न कर लेते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड होप सो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट बुक्स, अबाउट एनी चैप्टर और अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझना हो, तो आप एनाटॉमी से रिलेटेड या फिर इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आप मुझसे समझ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं आपको एजुकेशन पर्पज से मैं आपको वो सारी चीजें भी आपको समझा सकती हूँ। एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ज्यादा मेरा ज्यादा अच्छा कमांड है, तो अगर आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको
बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर।